प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा और आज बुधवार है और 11 तारीख है। आज एकादशी है और एकादशी हर 15 दिन में पड़ती है। अमावस के बाद और पूर्णमासी के बाद आती है और इसमें हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं और विष्णु भगवान की तस्वीर रखते हैं और हम कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो आज मेरा भी व्रत है। आप सभी को एकादशी का व्रत रहना चाहिए और कहीं ना कहीं हम पूजा पाठ से जुड़े हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हम जैसा हमको देखेगी वैसा ही करेगी। तो करना चाहिए। इस दिन आप सुबह में उठिएगा तो भगवान का स्मरण करते रहिए और थोड़ा सा गंगा जल ले करके आप अपने जल में जो आप नहाते हैं उसमें डाल करके स्नान करिए। गंगा जी का भाव मन में लाइए कि मैं गंगा ही स्नान कर रही हूँ। और इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहाना चाहिए। तारे रहते हैं तभी तारों की छाँव में नहाना भी चाहिए और धुले हुए पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद में आप विष्णु भगवान की और उनकी पूजा करिए। इन पे केला का प्रसाद है और जो भी गुड़ का तिल की होता है। और इस दिन चावल नहीं आप खाने भी नहीं चाहिए, छूने भी नहीं चाहिए। तो हम लोग तिल का प्रयोग करते हैं, तिल रखते हैं और तिल चढ़ाते हैं। तिल का सफ़ेद तिल जो मंगा के रख लेते हैं वो हम एकादशी में पूजन में लेते हैं। और दूसरा, इस दिन आप लोगों को नहीं भी अगर व्रत रख पाते हैं तो भी आप चावल नहीं खाइएगा। अगर आप व्रत नहीं है तब भी आप चावल का प्रयोग ना करें। और इसकी बहुत बड़ी महत्वता है और एकादशी का बहुत अच्छा है। आप कभी भी आप इसको देखिएगा। बाकी का आगे का वीडियो अगर मैं करूँगी तो इसको डिटेल में एकादशी के बारे में आपको बताऊँगी। दूसरा, आप कुछ भी करिएगा, आप एक व्रत हफ्ते में या 15 दिन में एक व्रत ज़रूर करिएगा। और भौतिक के हिसाब से, मान लीजिए सांसारिक हिसाब से अगर हम व्रत करते हैं तो इस व्रत में क्या होता है कि हम भगवान से बहुत ज़्यादा, जैसे व्रत होता है तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि हम झूठ ना बोलें या हम किसी की बुराई ना करें या सुने, हम किसी की बुराई सुने ना। भगवान से ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पूजा आचमन होता है और हम भगवान से ज़्यादा जुड़ते हैं और हम अपने भाव को निर्मल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा है, अगर हम विज्ञान के हिसाब से देखते हैं तो भी हमारी शरीर को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक दिन अवकाश की। यानी कि अगर हमें छुट्टी की एक ज़रूरत पड़ती है, संडे की अगर बच्चों को छुट्टी होती है तो इसीलिए हमारा भी शरीर चाहता है एक दिन की हमें भी आराम मिले। यानी कि हम 24 घंटे खाते रहते हैं तो एक दिन हफ्ते में या फिर 15 दिन में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए व्रत रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हमारा, जैसे मान लो अगर हम पूरा दिन काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर हम रात में सोएंगे नहीं तो हमारा शरीर बेकार सा लगता है और कुछ आलस रहता है। वैसा ही हमारा शरीर है और इस शरीर को भी अगर हम व्रत के माध्यम से अगर हम रिलैक्स देते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, काम करती है। तो ये इस तरह से आपको व्रत रखना चाहिए। और आप जो भी करते हैं व्रत, कोई मंगल करता है, कोई सोमवार करता है या कोई भी व्रत करता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्रत रखना चाहिए। और भगवान की सब माया एक ही है, प्रभु एक ही हैं। वो अलग अलग रूपों में उन्होंने हमें दर्शन दिया है, लेकिन वो है माया, सब एक है। आप किसी को भी पूछते हो, माध्यम सब बस वही है। एक ही ऊपर जब जाएंगे तो वही एक द्वार रहेगा सबके लिए, हमारे लिए भी और सब बाकी लोगों की व्रत के लिए। तो ऐसा नहीं है, परमपिता परमेश्वर। और आप अटूट, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास रखिएगा। और आप सत कर्मा, जो हमारे अर्जुन, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है कि सत कर्मा, यानी कि आप जो है कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो तो उसको बराबर करते रहो। और आप कहेंगे कि हम पूजा बहुत करते, पाठ करते, लेकिन उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। परिणाम सबको मिलता है। किसी की फाइल मोटी होती है तो वो थोड़ा आने में टाइम लगती है। तो इसीलिए आप करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अटूट विश्वास के साथ में करिए, परम अटूट विश्वास रखिए। और
जो भी है, और परम पिता परमात्मा वो हमें उसने हमारी धरती पर भेजा है और हमें रोज़ सांस दे रहा है, तो वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। वो हमारे कर्मों की ही सज़ा हमें देता है। हमारे जो कर्म हैं वही हमारे प्रधान हैं, उन्हीं की वजह से जो भी हम आज हैं स्वस्थ हैं, तो उनकी वजह से बीमार हैं तो उनकी वजह से, क्योंकि हमने कर्म जो किए हैं वही हमें मिल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए नहीं चाह सकती है कि उसको हम तकलीफ़ दें। अगर माँ बच्चे को इंजेक्शन लगवाने में उसको दर्द हो रहा है, तो उसको माँ को कहीं न कहीं पता रहता है कि ये दर्द भी हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही हमारे भगवान हैं, परमात्मा हैं, वो भी अगर हमें दर्द दे रहे हैं तो हमें ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे के लिए दे रहे हैं, कि हमारा अब आने वाला जो कल है, आज हमें तकलीफ़ है लेकिन आने वाला कल हमारा है बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही आप करते रहिए, अटूट विश्वास के साथ में बने रहिए और हमारे परमपिता परमेश्वर की आराधना करते रहिए, पूजा करते रहिए। और सबसे बढ़िया है अगर आप कुछ बंद करिएगा और अपना भाव निर्मल रखिएगा, सबके लिए समान भाव रखिएगा, उसी दिन से आपका कल्याण होना हमेशा अपने हाथों से परोपकार करिए। दूसरों की अगर जैसे किसी को आवश्यकता है तो उसकी मदद करिए और उसको देखिए, और अपना पराया मत करिए। कोई हमारा नहीं है, ना हम किसी के हैं। हम ऊपर हम हैं तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के हैं। उन्हीं ने मुझे भेजा है जिस काम के लिए, वही हमसे करवाता है। और लोग कहते हैं कि हम अच्छा करना चाहते लेकिन बुरा हो जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। अब हमारा मन और हमारी आत्मा अंदर से जब हम गलत करते हैं तो भी हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, कि एक बार हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हम ये गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं। ज़रूर हमारी आत्मा एक बार हमें सजेशन देती है, लेकिन हम उस चीज़ को, हम अपने मन के बहकावे में आके ये उल्टे सीधे काम और गलत काम कर बैठते हैं। तो ज़रूर आप अपनी आत्मा की बात सुनिए, मन की नहीं। मन बहुत चंचल है और मन तो कुछ भी कर सकता है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के विदेश जा सकता है। तो इसके उस चक्कर में मत पड़िएगा आप सभी लोग। आप अपना मन को कंट्रोल करिए, मन को। और अपने जैसे मान लो आपने एक अमरूद का पेड़ है और उस पेड़ पे पके हुए भी अमरूद लगे हुए हैं और कच्चे भी लगे हुए हैं, फलों से लदा पड़ा है, लेकिन जो पके हैं वही तो आप तोड़ोगे, नहीं खट्टे तो नहीं तोड़ोगे ना, आप कच्चे तोड़ोगे, क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं लगते। आपके मन में ही तो विचार आता है ना, दिमाग में तो आता है। आपका मन कहता है कि सब तोड़ लो, लेकिन एक दिमाग कहता है इसका क्या करेंगे, ये अच्छे पके हुए हैं, इनको तोड़ लीजिए। वैसे ही हम अगर कुछ कर्म करने जाते हैं, तो अच्छा या बुरा, तो हमारा मन अंदर से ज़रूर बोलता है कि आपको अच्छा कर्म, कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा परोपकार करिए, अपनों का अब सबका भला करिए, सबका अच्छा सोचिए, भाव निर्मल रखिए। सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी और आपका कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता। जो दूसरों के लिए लोग कहते हैं भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमारा, तो वो हमारा नहीं। आप जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे कि परमपिता परमेश्वर सबका भला हो, तो सबके में तो हम भी हैं वहीं पर, तो सबका जब भला होगा तो मेरा भी हो जाएगा। इसीलिए अपने मांगने का तरीका बदल दीजिएगा। जैसे मांगिए, आप मांगते हो कि भगवान हमारा ये काम हो जाएगा तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, और हम ये कहते हैं कि आप एक बार प्रसाद चढ़ा दीजिएगा कि भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये काम कर दिया। फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा बहुत अच्छा। भगवान से कोई नहीं समझौता करना चाहिए, भगवान को तो बस अर्पण कर दीजिए कि परमपिता परमेश्वर ये आप ही का है, आपने मुझे दे दिया है। तो भगवान भी सोचते हैं कि मैंने अभी इसको दिया नहीं, ये धन्यवाद कह रहा, प्रसाद भी चढ़ा रहा, तो भगवान कहेंगे पहले इनको करिएगा। जैसे मान लीजिएगा, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है और वो अच्छे से अपना काम कर रहा है, आपके क्षेत्र में कोई भी चेयरमैन हुआ या कुछ भी, तो पहले उसी को ही लोग पकड़ेंगे, उसके बाद, क्योंकि वो ईमानदार भी है और एक तरह से वो अच्छा काम भी कर रहा है, तो सब लोग पहले उसी को चुनेंगे। तो वैसे ही हमारे भगवान है, अगर आप इस तरह से करते हैं भगवान को, हमारे परमपिता परमेश्वर को हर वक्त मनन करिएगा। जब भी आप कहीं भी रहिए, आप कैसे भी परिस्थिति में रहिए, लेकिन आप मन में किसी के लिए द्वेष भावना मत लाइए, सिर्फ भगवान का स्मरण करिए। हर वक्त माता रानी का, भगवान का स्मरण करते रहिए और बोलते रहिए सुबह शाम हमेशा
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते रहिए, उच्चारण करिए जोर से, उच्च स्वर में कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ये सब जानकारी हमें सुकन्या केयर से जुड़कर प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, हमारे नारायण भगवान जी हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा हमें जो बातें अभी तक किसी को नहीं पता वो हमें सीखने को मिल रही हैं इस उम्र में। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैं सच में आप लोग खूब खुश रहिए और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।